दोस्तों, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि छोटे यूट्यूब चैनल अच्छा कंटेंट नहीं कराते हैं। पर एक बात अच्छे से जान लीजिए, बड़े यूट्यूबर अच्छे प्रश्न केवल पेड क्लासों में ही कराते हैं। दोस्तों, हम अपनी क्विज में ऐसे प्रश्नों को शामिल करते हैं। भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये प्रश्न अनगिनत बार पूछे गए होते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। मेरा नाम विवेक है और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और हिंदी की शानदार क्विज। जो मुश्किल से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं दुर्लभ, दुर्गम, दुर्बोध, दुर्धर्ष। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुर्बोध। दुर्बोध जो मुश्किल से समझ में आए उसके लिए एक शब्द होता है, और दुर्लभ का होता है जो कठिनता से मिल सके, और दुर्गम का होता है जहाँ जाना कठिन हो, और दुर्धर्ष का होता है जिसे बस में करना कठिन हो। क्विज का प्रश्न नंबर 2 है, कौरवी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन हैं पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से कौरवी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, गीतावली निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन हैं कबीरदास की, सूरदास की, रहीम की, तुलसीदास की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसीदास की रचना है गीतावली। जितनी भी बलियाँ हैं सभी तुलसीदास की हैं। गीतावली, कवितावली और दोहावली ये तुलसीदास की रचना हैं। और रामचरितमानस दोस्तों केवल इन्हीं रचनाओं को बार बार पूछता है। क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन हैं कौन, जो, वह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, जैसे जैसे खाली जगह दे रखी है इनमें से कोई एक शब्द आएगा। हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ऑप्शन हैं अंधेरा निकलता गया, अंधेरा आता गया, अंधेरा फैलता गया, अंधेरा चढ़ता गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंधेरा फैलता गया। हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तीसरा हतोत्साहित शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन हैं वर्षा, आशु, हाथी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्षा एक तत्सम शब्द है। क्विज का प्रश्न नंबर 8 है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दोस्तों, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्वसुर ससुर का तत्सम रूप होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन हैं अम्बू, सहकार, रसाल, पिंक बंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बू। अम्बू आम का पर्यायवाची नहीं बल्कि पानी का पर्यायवाची होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 10 है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन हैं अभिज्ञ, प्रज्ञ, अज्ञ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अभिज्ञ अनभिज्ञ का विलोम होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 11 है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा। क्विज का
प्रश्न नंबर 12 है, निर्धन शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन हैं व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विसर्ग संधि होती है निर्धन में। नीहि और धन मिलकर निर्धन शब्द बनता है। क्विज का प्रश्न नंबर 14 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान ना हो वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन हैं कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों, इसमें देवताओं के नाम आते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, कमल नयन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन हैं कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास होता है कमल नयन में। क्विज का प्रश्न नंबर 16 है, अक्षर घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन हैं तालु, कंठ, दंत्य, कंठोष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंठ। दोस्तों, हमने पिछली भी वीडियो में आपको उच्चारण स्थान की ट्रिक बताई थी। आज भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है KTM 2। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि उच्चारण स्थान कैसे याद रखे जाते हैं। आप इस ट्रिक से कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे। क्विज का प्रश्न नंबर 17 है, राम की गाय बहुत काली है। इस वाक्य में काली शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं क्रिया होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या प्रविशेषण होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण शब्द है काली। क्विज का प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 14 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 12 जून को, 16 सितंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्विज का प्रश्न नंबर 19 है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पहला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दूसरा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तीसरा है श्री कृष्ण का अनेक नाम है। चौथा है श्री कृष्ण को अनेक नाम हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 20 है, विदुषी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं बुद्धिमान, विदिशा, साधु, विद्वान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्वान। विद्वान विदुषी का पुल्लिंग शब्द होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 21 है, हमने भिखारी को 2 किलोग्राम अनाज दिया। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन हैं अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संप्रदान कारक होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ किसी को दान देते हैं वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 22 है, लेखिका शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन हैं लेखिकाओं, लेखिका, लेखिकाएँ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, लेखिकाएँ। लेखिका शब्द का बहुवचन होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी में ऊष्मीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तीनों सा और हा, ये चारों ऊष्मीय व्यंजन हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 24 है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन हैं पुनर्धन जन्म, पूधन नरजन्म, पुनः धन जन्म,
पुनर्धन जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनः धन जन्म होता है पुनर्जन्म का, इसमें होती है विसर्ग संधि। क्विज का प्रश्न नंबर 25 है, हँसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, जश्न मनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, असंगत बातें करना। हँसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ यही होता है। दोस्तों, अब तो आपने देख लिया होगा कि हम फालतू की बातों में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं और प्रश्न भी अच्छे लेवल के होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार क्विज लाते रहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में। क्विज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।